तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक सब ग्रुप्स यूनिट का ही, दैट इज़ सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप कैसे निकालते हैं यहाँ पे, कहता है सबसे पहले हम एक ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। तो जी हमारे पास कोई ग्रुप है, जी हमारे पास कोई ग्रुप है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप को हम सी ऑफ जी और जेड ऑफ जी से डिनोट करते हैं। अब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इस सेट में एलिमेंट्स होते हैं सी ऑफ जी कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ जी। इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जी के सच दैट इनको हम कम्यूट करें तो किसी और एलिमेंट के साथ, जी के किसी और एलिमेंट के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी सेंटर ऑफ ए ग्रुप में क्या कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो सारे ए एलिमेंट्स होंगे जो जी के बाकी एलिमेंट्स के साथ क्या करते होंगे, कम्यूट करते होंगे, लाइक ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए। यही होता है ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको आप बोलोगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप। इस एलिमेंट ए को आप बोलोगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप। और जो ये एलिमेंट एक्स है, अगर मैं इसी सेट में, अब ये आप नॉर्मलाइजर वर्ड पढ़ रहे हो, तो नॉर्मलाइजर में क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइजर में आप डिनोट करोगे एन से एलिमेंट्स को, तो ये आ जाएगा आपके पास एन ऑफ ए। अब इस नॉर्मलाइजर, इसी एलिमेंट का, ग्रुप के इस एलिमेंट का नॉर्मलाइजर कैसे डिवाइड करेंगे, एन ऑफ ए में हम वो सारे एक्स एलिमेंट्स कंटेन करेंगे सच दैट उनका जो हम कम्युनिकेट करेंगे इस ए के साथ। नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज दैट एलिमेंट जिसके साथ वो कम्यूट करता है। ए है तो यहाँ x इंटू ए आ जाएगा, यहाँ पे b है तो यहाँ पे x इंटू बी आ जाएगा। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये कम्यूट कर रहे हैं, ये सारे के सारे इस नॉर्मलाइजर में, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। या इसी सेट में आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ एलिमेंट अगर ए है तो इसी एलिमेंट का जो नॉर्मलाइजर होगा वो होगा x, ठीक है, जिसके लिए कम्यूट कर रहे हैं, तो सेम ही है। अब दोनों ये टर्म्स में आपको क्या प्रूव करके बताना है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। ये जो सी ऑफ जेड है और एन ऑफ ए है, ये दोनों आपके क्या हैं, ये जो भी होते हैं आपके सब ग्रुप होते हैं इस ग्रुप के। इसको भी सब ग्रुप प्रूफ करना है, इसको भी सब ग्रुप प्रूफ करना है, दोनों का जो प्रूफ है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सबसे पहले आते हैं 2.10 यानी सेंटर ऑफ ए, इसका हम लेते हैं, ठीक है। अगर सी ऑफ जी जो है वो सेंटर है किसी ग्रुप का, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी, तो इसका मतलब सी ऑफ जी के एलिमेंट्स किस तरीके के हैं, सी ऑफ जी के एलिमेंट्स इस तरीके के हैं, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे सच दैट उनको कम्यूट करेंगे जी के बाकी एलिमेंट्स के साथ फॉर एवरी दिस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो जी को बिलोंग करेगा ही करेगा ना। देखो इसको आपने सब ग्रुप प्रूफ करना है, सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको इसमें दो एलिमेंट्स लेने हैं इस सेट में दो एलिमेंट्स लेने हैं सच दैट उन पहला एलिमेंट सेम, दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स इसको बिलोंग करना चाहिए। यही होता है सब ग्रुप की डेफिनेशन। अब सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले आपको ये भी तो बताना है ना कि ये इसका एक सबसेट है। सबसेट ऑब्वियसली है ये, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स, इस तरह के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे जो जी के ही हैं। बट क्या वो एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, हाँ, कम से कम ये एलिमेंट जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो तो बिलोंग करता है, वो तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका सेंटर ऑफ जी है दैट इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। तो सबसे पहले ये नॉन एम्प्टी प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि ये इस सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता। इसके लिए हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने दो एलिमेंट्स ले लिए सेंटर ऑफ जी में से, ठीक है। अगर ये ए जो है इसका एलिमेंट है तो ए के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ये वाली, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए। अगर बी इसका एलिमेंट है तो बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू बी, ये इसके लिए सेटिस्फाई होगी तभी तो इसको बिलोंग करेगा, ठीक है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, सॉरी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। वेयर ए जो है वो उसका एलिमेंट है सेंटर ऑफ जी का। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, ए बी इनवर्स। अब हमें बताना है ए बी इनवर्स जो है, ये दो एलिमेंट्स ले लिए ना हमने सेंटर ऑफ जी में, ठीक है। अब हमें बताना है ए वाला एलिमेंट सेम, दूसरे एलिमेंट का इनवर्स भी सेंटर ऑफ जी को बिलोंग करना चाहिए। अब हमने इसको एक्स के साथ ले लिया क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स किस तरीके के हैं, एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं ना इसके साथ। ए बी इनवर्स इंटू एक्स, इस तरह का एलिमेंट जो भी होगा वो इसको बिलोंग करना चाहिए। सबसे पहले ए बी इनवर्स इंटू एक्स हमने ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इनवर्स इंटू एक्स। लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि ये ग्रुप के ही एलिमेंट्स हैं। अब देखो अगर आपका x इंटू बी जो है वो b इंटू एक्स के बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ है, बट b जो है वो किसको बिलोंग करता है, बेसिकली अगर वो सेंटर ऑफ g को बिलोंग करता है तो वो g को तो बिलोंग करता है, g तो ग्रुप है, इसका मतलब इनवर्स को भी बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू एक्स। तो इसका आ गया b इनवर्स, फिलहाल तो मैंने एसोसिएटिव लॉ लगाया। अब a कैन बी रिटर्न एज a इंटू एक्स बी इनवर्स लगाया,
विच कैन बी रिटन एज ए एक्स लगा लिया यहाँ पे, एसोसिएटिव लॉ से ब्रैकेट में ले लिया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स इंटू ए, क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है, इंटू बी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से मैंने क्या किया, ए बी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बी का इन्वर्स। बट ये तो पूरा एलिमेंट एक है और ये पूरा एलिमेंट x के साथ कम्यूट हो रहा है, x इंटू दिस एलिमेंट। कहता है जब भी एलिमेंट इंटू एक्स, एक्स इंटू एलिमेंट करोगे, इस तरह की जो भी कॉम्युनिकेशन होगा तो उसका मतलब हो गया ए किसको बिलोंग करता है, सेंटर ऑफ जी को। अब दिस इंटू दिस अगर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हो गया ए बी इनवर्स इसको बिलोंग करता है सेंटर ऑफ जी को। तो सेंटर ऑफ जी का एलिमेंट तो ये प्रूफ हो गया, बट सब ग्रुप कैसे प्रूफ हुआ? जब भी दो एलिमेंट्स आप सब ग्रुप में लेते हो तो ये पहला एलिमेंट सेम, दूसरे एलिमेंट का इनवर्स अगर उसको बिलोंग करता है तो ये सेट आपका प्रूफ हो जाता है, दिस इज ए सब ग्रुप। क्लियर? ये हमारा सब ग्रुप प्रूफ हो गया। सिंपली आपको यही सेम चीज़ जो है, यही सेम प्रोसेस आपको किसके लिए यूज़ करना है, नॉर्मलाइज़र के लिए। नॉर्मलाइज़र में आपके कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स आएंगे। एक आपने एक्स ले लेना है, एक आपने वाई ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने एक्स और वाई ले लिया, जैसे ही आप एक्स और वाई ले लोगे, यहाँ पर आपने एलिमेंट्स लिए थे ए और डी, अब आप लोगे एक्स और वाई, ठीक है। ये हो गया थ्योरम 2.11 के लिए। इसमें आपने एलिमेंट्स इस तरह के नहीं लेने, इस तरह के एलिमेंट्स लेने। अगेन ये नॉन एम्प्टी, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो इसका मतलब हो गया अगर x इसको नॉर्मलाइज कर रहा है तो इस केस में x इंटू ए इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स, और अगर y इसका नॉर्मलाइजर है तो इस केस में y इंटू ए इज़ इक्वल टू ए इंटू वाई। अब अगेन मुझे अगर बताना है कि ये आपका जो है दिस इज सब ग्रुप, तो मुझे बताना है पहला एलिमेंट सेम, दूसरा एलिमेंट का इनवर्स, ठीक है। यानी एक्स वाई इनवर्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ए इंटू एक्स वाई इनवर्स। अगर ये इस तरह का प्रूफ हो गया तो इसका मतलब हो गया एक्स वाई इनवर्स जो है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, नॉर्मलाइजर का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, हो जाएगा। बट अगर ये इस तरह से होता है तो उसका मतलब होता है ये जो सेट होता है वो सब ग्रुप होता है। इसके लिए आप क्या लेके चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो एक्स वाई इनवर्स ऑफ ए। सिंपली बच्चे फिर से यही करना है, एक्स वाई इनवर्स इंटू ए। वाई इनवर्स इंटू ए को आप क्या लिख सकते हो, वाई इनवर्स किस लिए ये ट्रू होगा, क्योंकि ये वाई के लिए सेटिस्फाई होता है, ये आ जाएगा वाई इनवर्स इंटू ए की जगह ए इंटू वाई इनवर्स, एक्स इंटू ए इनवर्स इंटू वाई, सॉरी ए इंटू वाई इनवर्स, क्योंकि मैं इसको कम्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू ए, साथ में रख लो, यहाँ वाई इनवर्स आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू ए की जगह ए इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, सेम जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू एक्स वाई का इनवर्स, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट सब ग्रुप डेफिनेशन है ये आपकी नेक्स्ट। सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ ए ग्रुप। ध्यान से देखना है इसको, हमने क्या लिया है, एस कोई सबसेट ले लिया है ग्रुप जी का, ठीक है। एस कोई भी सबसेट बोला है लेने के लिए, ठीक है। हमने एक सबसेट ले लिया है और एच क्या है हमारा जो है वो सब ग्रुप है जी का। अगर इस एच में जो है एस कंटेन है तो हम कहेंगे एच इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग दिस सेट सबसेट एस। देखो कहने का मतलब ये हो गया, और एच को हम कैसे लिखेंगे, दिस इज जनरेटेड बाय दिस सबसेट एस, ठीक है। यानी एच में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो एस में है, लेकिन वो अकेला सिर्फ यही एक सेट होगा, ऐसा सब ग्रुप होगा जिसमें एस आपका कंटेंट है। देखो एस भी किस में है, एच में, जी में, और एच भी किस में है, जी में, ठीक है। बट एस जो है वो एच में कंटेन्ड होगा, ठीक है, एच में कंटेन्ड होगा, ये सबसे इस सब ग्रुप में कंटेन्ड होगा, और ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा सब ग्रुप जो कि एस को कंटेन करता होगा। बाकी जो होंगे वो सारे बड़े होंगे, ऐसे बड़े बड़े बड़े। मुझे सबसे स्मॉलेस्ट वाला लेना है जिसका मैंने नाम एच रख देना है, वो सब ग्रुप भी होगा और एस को कंटेन करता होगा और स्मॉलेस्ट भी होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपको, एस इज़ द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी जनरेटेड बाय एस, ठीक है। तो ये आ गई आपकी डेफिनेशन जनरेशन के लिए कि ये इसके जनरेट करता है, ठीक है। अब आते हैं इसके थ्योरम पे। छोटा सा रिजल्ट है सो मैं इसको नहीं कर रही हूँ। कहता है कि कॉम्यूटेटर जो होता है, जो आपका ये सब ग्रुप है,
जनरेटेड बाय ए सबसेट, जो कि मैंने इसे डिनोट किया है, वो यूनिक होता है, अकेला ही ऐसा होगा। उससे मतलब छोटा अगर मिलेगा तो एक ही मिलेगा ना, 10 छोटे थोड़े मिलेंगे। मैंने मान लिया कि यहाँ पे 2 आपके सब ग्रुप्स हैं जो कि जनरेटेड हैं एस से, ठीक है, 2 ले लिए, तो एच और के दोनों ही फिर स्मॉलेस्ट हो गए जो कि एस को कंटेन करते होंगे। इसका मतलब हो गया एच में भी मुझे एस मिल रहा है, के में भी एस मिल रहा है, यानी एस एक ऐसा सबसेट है जो एच में भी है, के में भी है। तो इसका मतलब हो गया एक ऐसा एलिमेंट जब दोनों में मिल रहा है तो इसका मतलब हो गया एच जो है वो के का सबसेट है और के जो है वो एच का सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों जब आपके इक्वल हैं तो अलग लेने का मतलब ही नहीं बना, इसका मतलब बोथ आर इक्वल, तो इसका मतलब दोनों अलग ना होके एक ही है। तो एक ही आपको स्मॉलेस्ट सब ग्रुप मिलेगा जो कि जी को एस को कंटेन करता होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉम्यूटेटर ऑफ ए सब ग्रुप। अब सब ग्रुप का कॉम्यूटेटर निकालना है। अपना कॉम्यूटेटर आपको पता है ना क्या होता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। कहता है कि आपके पास जो आप यहाँ पे देख रहे हो कॉम्यूटेटर में मैंने क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी बीच में कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। इसके साथ कॉम्यूटेटर्स क्या बन रहे हैं, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये दिख रहा है, ए बी, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ए बी, दोनों तरफ से सेम एलिमेंट है। अब समझो इसको क्या दिया हुआ है, कहता है जी कोई ग्रुप है उसमें 2 एलिमेंट्स ले लिए ए और बी, तब हमने दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और साथ में उसका प्रोडक्ट इसका, इनके इनवर्सेस का प्रोडक्ट, इसको बोल दिया कॉम्यूटेटर ऑफ दैट पेयर ए बी, ठीक है। इस पेयर का आपने ले लिया ये कॉम्यूटेटर। अब हमने एक एस ले लिया है, यही जो हम सबसेट लेते हैं, हमने इसको सबसेट ले लिया है, उसमें हमने वो सारे कॉम्यूटेटर्स ले लिए हैं जो इस तरह के हैं, ए बी, ए का इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ठीक है। तो जो सब ग्रुप होगा जो कि इससे सेट से जनरेटेड होगा, आपको पता है आपने अभी पढ़ा कैसे जनरेटेड होगा, यानी एच जो है उसमें ये सेट कंटेन्ड होगा और एच अकेला ऐसा होगा सबसे छोटा वाला सब ग्रुप जिसमें ये सेट जो है वो कंटेन्ड होगा, यानी इस तरह के कॉम्यूटेटर्स कंटेन्ड होंगे। अब मैंने एच में कौन से सबसेट लिए, ऊपर था कोई भी सबसेट हो सकता है, इधर मैं ले रही हूँ सबसेट्स कौन से, जो कि कॉम्यूटेटर्स हैं। कॉम्यूटेटर्स के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ए बी, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ठीक है। तो कहता है ये आपका एच जो है वो सब ग्रुप कहलाएगा इस केस में, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। सब ग्रुप एच है, उसमें कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कहलाया है, ग्रुप क्या है आपका जी है। तो कहता है आप इसको चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप वैसे लिखो, देखो स्मॉलेस्ट ये अभी भी रहेगा तो ये क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब कहता है चाहे आप ए बी, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स लिखो इसको, या ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए बी लिखो, दोनों ही आपके सेम है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो है ए बी अगर जी को बिलोंग करता है तो उनका इनवर्स भी जी को बिलोंग करता है। अब मैंने एलिमेंट्स कैसे ले लिए, ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए बी, तो मैं लिख रही हूँ पहले एलिमेंट को सेम, दूसरे एलिमेंट को सेम, तीसरे एलिमेंट का इनवर्स, चौथे एलिमेंट का इनवर्स, यही कहता है ना कॉम्यूटेटर ग्रुप में आता है, पहला एलिमेंट सेम, दूसरा एलिमेंट सेम, तीसरे का इनवर्स, फिर पहले का इनवर्स और दूसरे का इनवर्स, तो फिर पहले का इनवर्स वापस से ए बन जाएगा, दूसरे का इनवर्स वापस से बी बन जाएगा, तो ये इसी के तो बराबर हो गया। तो दोनों में क्या है, सेम ही है ऑलमोस्ट, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप वैसे लिखो, ठीक है। अब आते हैं थ्योरम 2.10 पे, इफ़ एच इज़ द कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी देन जी इज़ एबिलियन इफ एंड ओनली। कहता है अगर एच जो है वो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है, यानी एच में जो है एक सबसेट है एस कंटेन्ड है, एच इज़ द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग एस, सेट एस, और सेट एस में क्या है वो कॉम्यूटेटर टाइप के एलिमेंट्स, यानी इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ ऑल कॉम्यूटेटर्स इन जी। कहता है तब जी जो है वो एबिलियन तभी होगा, यानी कॉम्यूटेटर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, वो तभी होगा, पहला आपको क्या प्रूव करना है, एच जो है उसमें एक ही एलिमेंट है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्लियर। और कन्वर्सली आप क्या लोगे, एच में जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उस केस में जो ग्रुप होगा वो एबिलियन होगा। अब सबसे पहले मैंने डायरेक्ट पार्ट में क्या ले लिया, एस ले लिया है, कोई कॉम्यूटेटर ग्रुप एच उसका सब ग्रुप है, ठीक है, जनरेटेड बाय एस। एस के एलिमेंट्स कैसे हैं, ए बी, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ए बी क्या है वो जी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब एच जो होगा वो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होगा कंटेनिंग एस। यहाँ तक तो क्लियर है, ये तो बाय डेफिनेशन है। अब हमने क्या ले लिया है, जी हमने एक एबिलियन ग्रुप ले लिया, एबिलियन है तो ए इंटू बी हर जगह बी इंटू ए के इक्वल लिख सकते हो, या ए बी का होल इनवर्स ओपन करके लिख सकते हो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ठीक है, चॉइस है आपकी, या ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी लिख सकते हो। हमें प्रूफ करना है एच में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सपोज किया है इस केस में जी जो है एबिलियन है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये था ना एलिमेंट्स इसके, तो दैट इज इक्वल टू ए बी, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स को मैं लिख सकती हूँ कॉम्यूटेटिव है तो इसलिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। नाउ ये बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी बन गया, ग्रुप तो है ही ऑलरेडी, सिर्फ एबिलियन प्रूफ करना था, और वो भी मैं लेके चल रही हूँ डायरेक्ट पार्ट में, ए इंटू ए
ई इंटू ए इनवर्स, ए इंटू आइडेंटिटी वापस से ए बन गया, ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी। इसका मतलब है इस सेट में, इस तरह के सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है ई। बट एच में क्या, एच क्या है, एच ऐसा सब ग्रुप है जो एस को कंटेन करता है। जब एस में एक ही एलिमेंट है तो एच में भी क्या होगा, एक ही एलिमेंट, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। प्रूफ हो गया। कन्वर्सली आपको प्रूफ करके चलना है, मान के चलना है कि आपके पास जो है एच में एक एलिमेंट है और एस तो लेके ही चलना है, ठीक है। एस के एलिमेंट्स इस तरह के हैं, आपको सिर्फ प्रूफ करना है। देन कॉम्यूटेटिव को, कॉम्यूटेटिव के लिए बच्चे आपको क्या प्रूफ करना है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। बट डी गिवन क्या है मेरे पास, ए बी, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ये एस का एलिमेंट है। तो अगर ये एस का एलिमेंट है, एस तो किस में कंटेन्ड है, एस तो एच में कंटेन्ड है, यानी एच एस को कंटेन करता है ना, एस एच में है, एच आगे जी में है। सो ए बी, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल है, एच में एक ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेट जो है, ये जो भी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिखा है, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। दोनों साइड से अब मुझे बी इनवर्स, मेरे को पहले बी इनवर्स हटाना है, ठीक है। बी इनवर्स हटाने के लिए दोनों तरफ से आप राइट साइड से बी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन बी ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम राइट। तो बी इंटू बी इनवर्स कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले। फिर मेरे को अब ए इनवर्स हटाना है, नहीं ए इनवर्स नहीं हटाना, सबसे पहले आप यहाँ से क्या करोगे, ए इनवर्स हटाओगे तो यहाँ से ए से मल्टीप्लाई, ए से मल्टीप्लाई, इनवर्सेस दोनों हटाने थे ना साइड बाय साइड। तो यहाँ से बच गया ए बी और यहाँ से आ गया बी इंटू ए। तो ये आ गया ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। थस हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये जो है हमारे पास एबिलियन ग्रुप आ गया है, ठीक है बच्चे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है आपके पास जो है एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल 1 जी दिया है इस तरीके का सेट ए बी सी, मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। 3 इंटू 1 मैट्रिक्स है, वेयर ए बी सी बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, ठीक है। देन आपको क्या प्रूफ करके बताना है, ये अंडर एडिशन प्रूफ करके बताना है एच इसका सब ग्रुप है। सब ग्रुप में कैसे एलिमेंट्स हैं, ए बी और 0। ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इज सब ग्रुप। सब ग्रुप के लिए आपको पता है, देखो अंडर एडिशन अगर मैं दो मैट्रिसेस, कोई भी दो मैट्रिसेस लेके चलूँ, लाइक ए बी बी 2 मैट्रिसेस जो कि किसको बिलोंग करते हैं, एच को। देन पहला मैट्रिक्स सेम और दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स, वो हो जाएगा एडिशन के केस में माइनस भी इन्वर्स होता है, ये भी वापस से अगर एच को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब हो गया एच मेरा सब ग्रुप प्रूफ हो गया, यही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, प्रूफ में या सोल्यूशन में हमने सबसे पहले हमने मैट्रिसेस डिफाइन कर लिए। A1 मैंने मैट्रिक्स लिया, लेने इसी तरीके से हैं, पहले 2 रियल नंबर, तीसरा 0, यानी मैं लेके चल रही हूँ x1 x2 और 0, ठीक है। और बी मैं लेके चल रही हूँ कोई मैट्रिक्स, इसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं x1 x2 सॉरी y1 y2 और 0, ठीक है। वेयर x1 x2 y1 y2 और ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने बताना है कि इन दो मैट्रिसेस का, ये भी आपका एच को बिलोंग करता है, ये भी आपका एच को बिलोंग करता है। अब मुझे निकालना है पहला मैट्रिक्स और दूसरे का इन्वर्स। दूसरे का इन्वर्स में माइनस लग जाएगा सीधे सीधे, ये बन जाएगा दो मैट्रिसेस की एडिशन कैसी होती है, x1 माइनस y1 आ गया यहाँ पे, x2 माइनस y2, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स है, 0 माइनस 0 इज 0। अब देखो ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, दो रियल नंबर्स का जो मैं अब सब्ट्रैक्शन करती हूँ, चाहे कोई भी बड़ा हो या छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी एक रियल नंबर ही होगा। ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, और इस तरीके का जो सेट है वो किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। इसका मतलब एच इज़ ए सब ग्रुप, इतना ईजी था, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो मैं ये यहीं से बता रही हूँ। कहता है कि इस एग्जाम्पल में प्रूव दैट दोज एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी विच कम्यूट विद द स्क्वायर ऑफ ए के स्क्वायर के साथ कम्यूट करने का मतलब हो गया, चलो अगर जी का एलिमेंट मैंने मान लिया है x है, ठीक है, तो उसको a के स्क्वायर के साथ कम्यूट कर रहा है, यानी x इंटू ए स्क्वायर जो है वो वापस से बन रहा है a स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। तो x एलिमेंट हो गया g का, तो h में क्या हो जाएगा, वो एक सब ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो यानी इस तरह के एलिमेंट्स का नाम मैंने h दे दिया है। अब मुझे बताना है h सब ग्रुप है। क्लियरली इस तरह की कंडीशन को जो है आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आएगा दोनों तरफ से। तो इसका मतलब
मतलब हो गया कम से कम एच में आइडेंटिटी एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया वो नॉन एम्प्टी है। अगर वो नॉन एम्प्टी है तो वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट बन गया जी का। अब इसमें क्या बताना है मुझे कि ये एक सब ग्रुप है। इसके लिए 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे एच में, और मुझे बताना पड़ेगा पहला एलिमेंट सेम और दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स को बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले एक्स इंटू, अगर एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स हैं तो एक्स की फॉर्म होगी एक्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स, और वाई की फॉर्म होगी वाई इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ए स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब निकालते हैं इस तरह के इन्वर्स। अब एक्स इसका एलिमेंट है एच का, तो एक्स के साथ ये सेटिस्फाई होगा। अगर एक्स इंटू वाई इन्वर्स को मुझे प्रूफ करना है ये इसका एलिमेंट है, तो एक्स इंटू वाई इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर करना पड़ेगा, और वो आना चाहिए ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई इन्वर्स के इक्वल। एक्स इंटू ए स्क्वायर इंटू वाई इन्वर्स, यानी मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं लिख सकती हूँ दोनों बोथ आर इक्वल, चाहे इन्वर्स का केस हो चाहे डायरेक्ट केस हो, क्योंकि वो सब ग्रुप है। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू एक्स को भी चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये हम अभी कर चुके हैं क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स इंटू वाई इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स वाई का इन्वर्स। तो एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग्स टू एच आ गया। तो इसका मतलब हो गया जब भी आप 2 एलिमेंट्स एच में लेके चलते हो, पहला एलिमेंट सेम दूसरा एलिमेंट का इन्वर्स अगर उसमें बिलोंग करता है तो वो एक सब ग्रुप कहलाता है। अब बोलता है देखो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं आइडेंटिटी ए बी और सी 4 का जो सेट होता है, ये एक क्लीन 4 ग्रुप कहलाता है। ठीक है, क्लीन 4 ग्रुप के सब ग्रुप्स निकालने हैं। सबसे पहले तो मैंने सब ग्रुप आपको बोला आइडेंटिटी एलिमेंट और पूरा का पूरा सेट जो होता है जी, ये खुद के सब ग्रुप तो होते ही होते हैं। तो एक हो गया सब ग्रुप जी, एक हो गया आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सब में होना ज़रूरी है। तो सारे सबसेट्स क्या बन रहे हैं इसके, सब ग्रुप्स बन रहे हैं ई ए ई बी ई सी, 1 2 3 4 5 सब ग्रुप्स बन रहे हैं इसके। ठीक है, अब बताता है, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, वहाँ पे था आपने इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज ऑलवेज ए सब ग्रुप। तो कहता है अगर सारे सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन करोगे तो भी वो एक सब ग्रुप ही कहलाएगा। तो सारे के हम फैमिली को कैसे डिनोट करते हैं, हमने ले लिया एस अल्फ़ा। एस अल्फ़ा में हम सारे के सारे इंटरसेक्शंस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी सब ग्रुप्स में क्या कर रही थी, एच से के से डिनोट कर रही थी, तो यहाँ मैं कर रही हूँ H1 H2 H3 अप टू सो ऑन H अल्फ़ा। इन सब के सब ग्रुप का जो सेट है उसको मैंने एस अल्फ़ा से डिनोट कर दिया। इसमें सारे के सारे सब ग्रुप्स का यूनियन है, सॉरी इंटरसेक्शन है, यानी H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन H के। ठीक है, आर्बिटरी इंटरसेक्शन ले रहे हो आप सबका, आर्बिटरी मतलब एनी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया है, इंटरसेक्शन ले लिया। आपने बताना है कि वो भी क्या होता है, फिर वो भी आपका सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब सब ग्रुप के लिए सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी। ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी के केस में ऑलवेज बच्चे आइडेंटिटी एलिमेंट तो सब में ही प्रेजेंट होगा ना, सारे के सारे सब ग्रुप्स में, H1 में H2 में H3 में H अल्फ़ा में। तो इसका मतलब है इन सब का इंटरसेक्शन में कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही, बाकी कोई भी हो सकता है बट मिनिमम एक तो होगा ही। इसका मतलब ये सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब ये मेरे पास नॉन एम्प्टी निकला है। जब ये नॉन एम्प्टी है तो अब मुझे निकालना है इनका इंटरसेक्शन जो है, वो इंटरसेक्शन आर्बिटरी किससे डिनोट करते हो, इंटरसेक्शन ऑफ एस अल्फ़ा। तो ए और बी हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए इसमें। इसका मतलब ए जो है वो इंटरसेक्शन लिखा है ना, ए जो है ए बी जो है वो एस अल्फ़ा को बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन की जगह आता है फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू डेल्टा। अब पहला एलिमेंट सेम और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स आ जाएगा बिलोंग्स टू एस अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस। क्यों आया ये, क्योंकि एस अल्फ़ा जो है वो एक फैमिली है सब ग्रुप्स का। ठीक है, तो अकेला जो एस अल्फ़ा यानी S1 के लिए ट्रू, S2 के लिए ट्रू, S3 के लिए ट्रू, S4 के लिए ट्रू, क्योंकि सारे सब ग्रुप्स के लिए तो ये ट्रू है ना, तो हर एक सब ग्रुप के लिए आ जाएगा और साथ में फॉर ऑल आएगा। फिर फॉर ऑल को मिला दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा नोटेशन में, इंटरसेक्शन ऑफ एस अल्फ़ा। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है इफ़ G इज़ ए सब ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G देन प्रूव दैट H इज़ इक्वल टू A की पावर n एंड बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पावर ऑफ A इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, H ले लिया, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले नहीं लिया है, ये एक्चुअली में है। H में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, एग्जाम्पल है ये यहाँ पे 5। यू कैन सी दैट आपने G ले लिया है और A जो है वो G का एलिमेंट है। G क्या है यहाँ पे, ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो ये सेट मैंने लिया है A H सच दैट इसके एलिमेंट्स है A की पावर n एंड बिलोंग टू Z देन दिस इज सब ग्रुप ऑफ G।
सब ग्रुप होने के लिए सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करना है। नॉन एम्प्टी तो ये प्रूफ हो ही जाएगा, क्यों? क्योंकि ए क्या है आपके पास, जी का एलिमेंट है, जी क्या है, ग्रुप है, ग्रुप में तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है। आइडेंटिटी एलिमेंट को आई कैन राइट इट एज ए की पावर 0। 0 क्या होना चाहिए, जो पावर क्या होनी चाहिए, वो एक इंटीजर होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो 0 है वो एक इंटीजर होता ही होता है, ठीक है। तो आ गया हमारे पास कि हाँ ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। सबसे पहले तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमें क्या लेना है इसमें, हमें आपको पता है 2 एलिमेंट्स लेने होते हैं इसमें। सबसे पहले 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए की पावर एन और बी की पावर एम ले लो, या ए की पावर, सॉरी ए ही आएगा हर जगह, ए की पावर एम, ठीक है। वेयर एन और एम क्या है, इंटीजर्स हैं। ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, आपके एच के हैं। तो पहला एलिमेंट सेम, दूसरे एलिमेंट का इनवर्स। अब मुझे ये देखना है कि ये अगर एच को बिलोंग करता है तो एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। क्लियरली बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। ये तब एच को बिलोंग करेंगे जब ए तो आया बट पावर जो होगी वो इंटीजर होगी। एन माइनस एम, एन इंटीजर एम इंटीजर, 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल गिव एन इंटीजर। तो ये आपका एच को ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हो गया एच क्या है आपका, सब ग्रुप। इतने इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपका सब ग्रुप प्रूफ हो गया। नाउ लास्ट वन में आपको सिंपली क्या पूछा हुआ है, ये चीज़ें पूछी हुई हैं। पहला पूछा हुआ है आपके पास, देखो एग्जाम्पल 6 में देखो कहता है एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने का मतलब हो गया आपको रीज़न देना है कि एक एबिलियन ग्रुप जो होगा हैज़ ए नॉन एबिलियन सब ग्रुप। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर मेरे पास एक एबिलियन ग्रुप है, यानी ये जी है और ये एक एबिलियन ग्रुप है, ध्यान से देखना, सब ग्रुप तो अंदर ही होता है या ये खुद होता है, बाहर तो नहीं होता ना, इससे बड़ा ग्रुप तो होता ही नहीं है। अब ये मान लो आपका एच जो है वो इसका सब ग्रुप है। फिलहाल अब ये एबिलियन है नॉन एबिलियन है वो हम बाद में देखेंगे। जी आपका एबिलियन है, इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इस पूरे सेट में, वो सारे के सारे कॉम्यूटेटिव हैं। तो एच के एलिमेंट्स भी तो कहीं ना कहीं जी को ही बिलोंग करते हैं ना, तो ये नॉन कॉम्यूटेटिव कैसे हो सकते हैं, ये भी तो कॉम्यूटेटिव ही होंगे। इसका मतलब रीज़न इज नो। कभी भी एबिलियन ग्रुप का जो है सब ग्रुप नॉन एबिलियन नहीं हो सकता, ठीक। पहला ही आपका ये नॉन ट्रू। देन दूसरा, नॉन एबिलियन ग्रुप हैज़, कैन हैव, ज़रूरी नहीं है हो, कैन हैव एबिलियन सब ग्रुप। क्लियर? अब मेरा बड़ा वाला सेट जी जो है और ये हो गया सब ग्रुप एच। बड़ा वाला सब ग्रुप जो है वो नॉन एबिलियन है। क्लियर? यानी ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कॉम्यूटेटिव नहीं हैं। बट ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं, हो सकता है बीच के एलिमेंट्स में, देखो नॉन कॉम्यूटेटिव होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन कॉम्यूटेटिव हो, कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो लेकिन हाँ, जब सारे के सारे नहीं होंगे तो उस केस में एच भी नहीं होगा। बट ये कह रहा है कभी कोई केस ऐसा भी आ सकता है क्या कि हो सकता है इसका एबिलियन भी इसका एक सब ग्रुप? यस, बिल्कुल हो सकता है, मैं एग्जाम्पल भी दूंगी इसका। बट हो सकता है कि देखो कुछ के लिए ये नॉन एबिलियन है और कुछ के लिए एबिलियन है, बट ओवरऑल रिजल्ट क्या देते हैं हम? ओवरऑल रिजल्ट में एक के लिए भी ये नॉन एबिलियन हो तो भी हम इसको नॉन एबिलियन ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके लिए ट्रू नहीं था इसलिए नॉन एबिलियन। बट कुछ ऐसे हो सकते हैं बीच में जिनके लिए ये एबिलियन हो, तो वो कुछ का एक सेट अलग से बन सकता है और वो आपका क्या कहलाएगा कि हाँ, जो नॉन एबिलियन ग्रुप है उसमें एक एबिलियन सब ग्रुप हो सकता है। अब एग्जाम्पल में मैंने ले लिया यहाँ पे ये S3 जो था वो सिमेट्रिक ग्रुप था, ठीक है, ये जो हमने परम्यूटेशंस में पढ़ा था, ये आपका आ गया S3 ग्रुप। और इसमें मैंने एक सब ग्रुप ले लिया A3 मेरा था बच्चे ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप में आपने क्या पढ़ा था? ऑल्टरनेटिंग में पढ़ा था सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस, ठीक है, सेट ऑफ इवन परम्यूटेशंस। तो कहता है S3 जो होता है आपका परम्यूटेशन वो आपका नॉन कॉम्यूटेटिव है, लेकिन जब मैं उसमें A3 लेती हूँ यानी सिर्फ और सिर्फ उसके इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस लेती हूँ, वो एबिलियन होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये आप देख सकते हो S3 में जब मैंने लिया तो वो उसका जब मैंने प्रोडक्ट निकाला उसके एलिमेंट्स का 3 का वो निकाला आपस में प्रोडक्ट, तो वो आपका आया कि वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। बट जब मैं A3 पे आई तो इसमें सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ले, मे भी शायद उसमें 3 एलिमेंट्स थे 2 एलिमेंट्स थे, तो जब मैंने उनका प्रोडक्ट किया वो आपस में कॉम्यूटेटिव आए हैं, ठीक है। इनको आप एक बार चेक कर सकते हो। सो लास्ट एग्जाम्पल इज़ पूछा है इसमें रीजनिंग। लास्ट में बताओ कि जो आपका नॉन एबिलियन होता है
group that has non-abelian subgroup। ऑब्वियसली हो सकता है, कहता है उसकी एग्जाम्पल के लिए आप A4, ठीक है, और आप ले सकते हो S4। ये हो गया आपका सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ लेंथ 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, और ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप इवन परमुटेशंस का। कहता है जो आपका S4 होता है वो भी आपका क्या होता है, नॉन एबिलियन, और जो उसमें आप लेते हो इवन परमुटेशंस वो भी आपकी नॉन एबिलियन होती हैं। नाउ यू नो दैट इसमें आप इवन परमुटेशंस ले रहे हो, S4 में आप क्या ले रहे हो, S4 में आप सारी की सारी परमुटेशंस ले रहे हो, ठीक है, यानी 4 एलिमेंट्स वाली कोई परमुटेशन ले रहे हो, ठीक है। फिर उसमें आप क्या निकाल रहे हो, उसमें आप निकाल रहे हो इवन परमुटेशंस को बाहर। इवन परमुटेशन जब आप उसकी निकालते हो तो उनका जब प्रोडक्ट निकालते हो वो नॉन एबिलियन आता है, इनका भी जब प्रोडक्ट निकालते हो तो नॉन एबिलियन आता है। बट अगर आपको बताना है कि नॉन एबिलियन के केस में एबिलियन निकले तो उस केस में S3 और A3 लेना है।